One of the most dynamic ministers in the Narendra Modi government, the Minister for Road Transport and Highways in the Government of India, Mr. Nitin Gadkari. Gadkari ji, welcome and it's great to have you with us. Thank you. रोड एक्सीडेंट्स को रोकने का एक तरीका है कि एयरबैग्स हों. आप चाहते हैं कि रेयर सीट्स पे भी एयरबैग्स हों, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, खासतौर से जो लो एंड कार्स बनाती हैं, सस्ती गाड़ियां बनाती हैं, वो कह रही हैं कि इससे कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी. एक तरफ ह्यूमन सेफ्टी है कि आपको लोगों की जान बचानी है, रोड एक्सीडेंट करना है, और दूसरी कंपनियों को ये लग रहा है कि इससे कीमतें बढ़ जाएंगी और लो एंड कार्स फिर कोई खरीदेगा नहीं. ये बात बराबर नहीं. देखिए, ये सेम कंपनी जब अपनी कार एक्सपोर्ट करती है इंडिया से, तब 6 एयरबैग लगाती है, और हमारे यहाँ तैयार करती तो 4 लगाती है. क्या हमारे गरीब लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? ये मैं उनके आर्गुमेंट से मैंने आपको एक अच्छी बात बताता हूँ. ये एयरबैग्स की टेक्नोलॉजी में जो मैन्युफैक्चरर है उनको मैंने बुलाया, और पहले मुझे पता चला कि इससे कॉस्ट कितनी बढ़ती है. कितनी बढ़ती है? कुछ नहीं. एक्चुअली अगर वो नंबर बढ़ेगा तो ये 4 से जो है, ये एक एयरबैग की कीमत 900 रुपए के अंदर आएगी बस. हाँ, मैं तो पढ़ा था 50-60 हजार रुपए बढ़ जाएगी वो. नहीं नहीं नहीं, ये कुछ नहीं ज्यादा. जब नंबर बढ़ जाता है वो कम हो जाएगी. पर क्या होता है कि मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मैंने कहा ऐसा मत करो, लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं. मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ है, 4 जगह पैर टूटा था. तो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता. तो ये चर्चा चल रही कि अक्टूबर से ये जो एयरबैग्स हैं, खासतौर से रेयर सीट्स पे, क्या आप उनको कंपलसरी करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे, होगा, नहीं होगा? ऑलरेडी इट इज इन द प्रोसेस. कुछ अप्रूवल्स हमको चाहिए, उसके लिए लगा हुआ है. क्योंकि ये जो साइरस मिस्ट्री जी की डेथ हुई, उसके बाद ये मामला पूरा एक बार फिर से आ गया, तो आप अभी उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, आप कह रहे हैं. देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग रोड सेफ्टी, वो जो कुछ स्टैंडर्ड्स है उसके बारे में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. और हम लोग यही कहेंगे कि बिल्कुल हमको जान बचाना है लोगों की, ये इंपॉर्टेंट है. और एक बात बताता हूँ आपको, टोटल 3.2% जीडीपी का नुकसान रोड एक्सीडेंट के कारण हो रहा है. ये कितना बड़ा नुकसान है. और 3-3 लाख लोग हाथ पैर टूट जाता है, बेचारे उनका लाइफ खराब हो जाता है. वो कितना बड़ा नुकसान है. कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, किसी का यंग लड़का है, आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का है, उसके पैर टूट जाते हैं. देखो, ये कॉम्प्रोमाइज का विषय नहीं होता. हमें लोगों की जान बचाना इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी. और मुझे इस बात को स्वीकार करने में दुख नहीं है कि मैं 7 साल से मंत्री हूं, सब चीजों में हम लोग सक्सेस हो गए. पर अभी भी मुझे इस बात का दुख है कि रोड सेफ्टी और रोड एक्सीडेंट्स और डेथ में हम जितना अच्छा काम करना चाहिए उतना नहीं कर पाए, इसका दुख है. एयरबैग्स के अलावा दूसरा बड़ा इशू है रेयर सीट बेल्ट्स का. मेरे को नहीं मालूम कितने लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं उनको मालूम है कि हिंदुस्तान का जो नया मोटर व्हीकल्स एक्ट है, उसके हिसाब से पीछे जो बैठा है शख्स, उसको भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है. आप ये बात छोड़ दो. लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स उसको इन्फोर्स नहीं कर रहे. मैं आपको नई बात बताता हूँ, नाम मत पूछना. मैं अभी 4 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ गया था ये 1 साल में. तो उनके गाड़ी में बैठा, मैं सामने बैठता हूँ, तो सामने बैठते पर मेरे को आदत लगी कि मैं लगाता हूँ. तो उसने पहले वहाँ आवाज आता है टैप टैप, तो वहाँ पहले क्लिप लगा के रखी थी. तो मैंने ड्राइवर को डांटा. ये 4 मुख्यमंत्रियों की गाड़ी की बात कर रहा हूँ, मैं कॉमन आदमी की नहीं कर रहा हूँ. मैंने बोला निकालो ये कहाँ बेल्ट का है? बोले सब पीछे लटका के रखा. मतलब क्यों लटकाया? निकालो, तब तक गाड़ी नहीं चालू करना. फिर मैंने लटका कर घुमा कर वो लगाया. तो ऐसी क्लिप मिलती है मार्केट में, और आप जैसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग वो आवाज न बजे इसलिए क्लिप लगा देते हैं और बेल्ट नहीं लगाते. अब ये हियर वी नीड कोऑपरेशन ऑफ पीपल. अब मैंने नियम बना लिया कि नहीं, अब वो कैमरे में आएगा कि तुमने बैग नहीं लगाया बेल्ट, तुमको फाइन होगा. तो समटाइम आप मीडिया के लोग भी इसको करिए कि भाई बेल्ट लगाना ही है. अब ये स्थिति अगर मैं 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के गाड़ी में बैठकर वो क्लिप लगी थी, अब मैंने वो क्लिप पर बंदी लगी. 4 में क्लिप लगी थी? हाँ, 4 के सीएम्स के. तो मैंने अभी उसके ऊपर भी ऑर्डर निकाला है कि ऐसी क्लिप मैन्युफैक्चरिंग करना, लगाना गुनाह होगा. उसके ऊपर अभी ऑर्डर निकाला है. ये दिस इज द प्रॉब्लम. हियर वी नीड कोऑपरेशन फ्रॉम द पीपल. ये सब लोग, अभी काफी लोगों के यहाँ, अब यहाँ बैठे हुए लोग भी होंगे ना, तो इनकी अच्छी गाड़ी होगी और वो ड्राइवर के पास एक क्लिप होगी,
वो सामने वाला लगाता नहीं, आवाज आता है तो वो बराबर क्लिप लगा देता है। यहाँ भी कोई बताएगा आपको ऐसा मत करिए। No, because you've been pushing for the idea that the people sitting at the back must also have a rear seat belt. But most people sitting here, frankly, would not bother with rear seat belts. In United States and Europe and elsewhere, it's pretty common. But in India, that culture is not Sir, there. there is a already apprehension in the mind of the people that the back seater, they are not supposed to take the belt. That is to be the problem. I don't want to make any comments on any accident. पर पीछे बैठने वाले लोग लगाते ही नहीं, उनको लगता है कि सामने वाले ने लगाना चाहिए। हमारा वास्तविक पीछे और सामने दोनों ने भी लगाना चाहिए। बट नाउ द माइंड सेटअप ऑफ द कॉमन मैन, इट इज द टाइम फॉर द कंट्री दैट वी नीड टू चेंज दैट। एक बहुत अच्छी बात है, कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं, ये प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम, मैं स्टूडेंट लीडर था यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी इलेक्शन में मुझे अच्छा नहीं लगता आपको ये बताने में, पर वो हम लोग इलेक्शन लड़ते थे तो 4 लोग बैठे थे स्कूटर पर। तो वो विजय सुपर एक स्कूटर आई थी, एक दोस्त की थी, और चौथे को बोलते थे नंबर प्लेट पे हाथ लगते, वो पीछे ऐसा हाथ लगा तो स्कूटर चौक से जाती थी, क्योंकि पुलिस काउंट नहीं करता था। क्योंकि हमें कभी इसका इंपॉर्टेंस ही समझ में नहीं आया कि ये कितना डेंजरस है। मान लो लोगों का माइंड सेटअप बदलना कि नहीं मैं ये ऐसे ही ये नियम का पालन करूंगा। अब वो हमने ये चालू किया, अभी ये वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट पे वगैरह कैमरे लगे, मुझे 3 बार फाइन हुआ मेरे गाड़ी को। आप ओवर स्पीड कर रहे थे? नहीं, मैं रहता नहीं, पर मेरे नाम की गाड़ी मुंबई में है, मेरा वर्ली में फ्लैट है, तो ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाई होगी तो मेरे घर में मेरे नाम से फाइन आया। अब कुछ जगह पर लोगों को थोड़ा अवेयरनेस है, उसके हम अभी 8-9 तारीख को बेंगलोर में कॉन्फ्रेंस है, हम वो 4 लेन के लिए एक्सिस कंट्रोल के लिए कितनी स्पीड हो, 6 लेन लिए कितनी हो, उसके ऊपर में कितनी हो, थोड़े स्पीड भी बढ़ा रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम ये है कि रोड अच्छा बना और स्पीड का नियम 60 किलोमीटर का है, तो लोगों को चालान आ रही है। तो हम सभी स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ मिलकर, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। India needs infrastructure for the poor. When you talk about building out these coaches, business class coaches, they say Gadkari ji, Modi ji, they have these ideas, these grand ideas like the bullet train. These are for the rich Gujaratis. The poor people, this is not the kind of infrastructure India needs. That's where your government should be focusing. हमारी 100% बात गलत है। मैं नाम नहीं लेता हूँ, 2 भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक मेरे मित्र हैं, उनको मैंने कहा कि यू आर कॉस्ट सेंट्रिक, यू शुड बी क्वालिटी सेंट्रिक। कोई भी गरीब आदमी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं खरीदता, कलर टीवी खरीदता है। और जैसे उन्होंने अपनी पॉलिसी बदल दी, आज उनका मार्केट में सेल 5% बढ़ गया। हर आदमी छोटी भी गाड़ी लेने वाला अब एयर कंडीशन गाड़ी लेता है। एक समय मैंने एक निर्णय किया था कि ट्रक की केबिन एयर कंडीशन होगी, सब लोग आए हैं कि ये करने से कैसा नुकसान होगा, कॉस्ट कितनी बढ़ेगी। मुझे पर इतना प्रेशर लाया, आखिर मैं विड्रॉ किया। मैंने उनको कहा 14-14 घंटे वो चलाता है, उसको एसी नहीं चाहिए 45 डिग्री पर, तो उसका विरोध किया। अब जैसे ये कंपनी आई, वॉल्वो आई, बाकी सब आए, अब उनके कारण अभी आपको एक अच्छा उदाहरण बताऊं, मुंबई से पुणे वॉल्वो बस शुरू हो गई, तो पहले इसका विरोध हुआ, स्टेट ट्रांसपोर्ट सबने किया है। अब मुंबई और पुणे हर आधा घंटे में वॉल्वो बस छुट्टी है। अब एसटी ने भी, स्टेट ट्रांसपोर्ट ने भी वॉल्वो खरीदी की और उन्होंने भी अपना ट्रांसपोर्ट सर्विस चालू कर दिया, क्योंकि लोगों को अच्छी सुविधाएं चाहिए। ये बिल्कुल आप गलत कह रहे हो, लोग कंफर्ट चाहिए, गरीब आदमी को भी चाहिए, और वो इफ यू आर रेडी टू गिव गुड सर्विसेज, पीपल आर रेडी टू पे फॉर दैट। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जो लेफ्ट लीनी इकोनॉमिस्ट हैं वो इस तरह का आर्ग्यूमेंट देते हैं। प्लस मैं देख रहा हूं दूसरी बात गडकरी जी कि आज आप जो भी बोल रहे हैं, आप नाम नहीं ले रहे, आप जवाब हर सवाल का बहुत बच बच के दे रहे हैं। अभी नाम लेना है तो टाटा और आनंद महिंद्रा 2 थे। मैंने उनको कहा कि आप, ये एक जमाना था कि मैंने बोला आपके गाड़ी में हॉर्न छोड़कर सब बजता था। उस जीप में मैं पूरी जिंदगी उसमें पॉलिटिक्स में उसी पे झंडा लगा के चलती थी, हाथ पैर दर्द होते थे। मैंने टाटा साहब को कहा, साहब ये आपका लैंड रोवर इतना बढ़िया गाड़ी, उसी के बेस पर इंडियन मॉडल बनाओ ना, क्वालिटी सुधरो। लोग अब देखो, आज उनके शेयर बढ़ गया। अभी मेरे पास लोग आते हैं टाटा की इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए, यही बैठकर तुम्हारे जैसे लोग मुझे पूछते थे
कि इलेक्ट्रिक पे आएगी फिर गाड़ी बंद होगी तो क्या होगा, फिर चार्जिंग क्या होगा, सब 50 सवाल पूछते थे। यही होटल में मैं दे चुका हूँ। अब टाटा की और इनकी इलेक्ट्रिक गाड़ी 1 साल नहीं मिलती, लोग बोलते हैं गडकरी जी पत्र दो, आउट ऑफ टर्न गाड़ी मिलनी चाहिए करके। इलेक्ट्रिक स्कूटर, अभी वो इलेक्ट्रिक स्कूटर इतनी पॉपुलर हुई, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा पॉपुलर, इलेक्ट्रिक ई कार्ड पॉपुलर हुई। मैंने ये मेरे लाइफ में सबसे अच्छा काम किया कि 70 लाख लोग आदमी आदमी को ढोने का काम करता था। आज मैं वो ई रिक्शा आई, ई रिक्शा पे नहीं रुका, पानी पूरी वाला, चाइनीज वाला, वो भी गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठ के रोड पे लगाता है और धंधा कर रहे हैं। टोटल सिनेरियो बदल गया। देखिए, लोगों की एक बात है कि अगर आप उनको क्वालिटी दोगे तो लोग पेमेंट करने के लिए तैयार है। जब आप मिनिस्टर बने थे रोड ट्रांसपोर्ट के, आपने कहा कि देखो ये मानसून के बाद हर बार रोड टूट जाती है, मैं जो कंस्ट्रक्शन माफिया है उसके, रोड कंस्ट्रक्शन माफिया उसके को मैं फिक्स कर रहा हूँ और आगे चल के ये नहीं होगा, जो मिलावट होती है जिससे बार बार रोड टूट जाती है वो नहीं टूटेगी। अभी भी अगर आप मानसून का ट्रैवल करो, वो सड़कों पे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना रही है उनमें भी कई में बहुत डैमेज हो रहे हैं। तो वो जो आपका प्रॉमिस था कि सड़कें ऐसी होंगी कि साल दर साल चलती रहेंगी, वो आप पूरा क्यों नहीं कर पाए? मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, कौन सा रोड खराब देखा आपने, मेरा नाम बताओ। नहीं, अब आप बोलोगे कि ये मेरा नहीं है, तुम उसका बता नहीं है, सकते। ऐसा थोड़ी है। देखिए, आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल हाईवे। अभी ये इतना रोड यहाँ से चलता है, ये मैं नहीं बनाया, ये धोला कोवाला मिलिट्री वालों की जगह लेकर कितना तकलीफ हुई। अब मुझे बताओ, रोड पे ट्रैफिक जाम है पर गड्ढे है कहीं गुड़गांव तक। अभी ये काफी इसमें हमने कंक्रीट रोड बनाया। अभी मेरे हिसाब से एक नई टेक्नोलॉजी आई है, अल्ट्राटेक वालों ने, मैंने हमारे, वो है व्हाइट टॉपिंग, कि बिटुमिन इसको निकालकर उसका लेवल वो सीबीआर टेस्ट करके उसके ऊपर 8 इंच का व्हाइट टॉपिंग सीमेंट करना। तो मैं पूरे मेरे शहर में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 550 किलोमीटर सीमेंट कंक्रीट रोड है, गड्ढे नहीं है। आपको जो सर्वेज होते हैं उस सर्वेज में आपको मोस्ट डायनेमिक टॉप परफॉर्मिंग मिनिस्टर के तौर पे रैंकिंग मिलती है, लेकिन फिर इस तरह की बात होती है कि चूंकि आप इतना ओपनली और फ्रीली बोलते हो तो आपके कुछ बॉसेस आपसे कभी कभी नाराज रहते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हो कि ये जो आपका खुलापन है, जो कि आपको एक तरीके से आपकी पर्सनालिटी का भी हिस्सा है, और फिर जो आपके बॉसेस हम बोलते हैं तो हमारे ही खिलाफ कभी कभी बोल देता है? देखिए, मैं पहली बात तो आपने अच्छा किया, प्रश्न मेरे क्रेडिबिलिटी नहीं, आपके क्रेडिबिलिटी का है। आपके यहाँ भी आपने मेरे 2 साल 3 साल 4 साल पहले के भाषण विदाउट कॉन्टेस्ट ऊपर का काट के एक वाक्य लिखकर आप चलाते हो। मैं अभी तक कोई भाषण में मैंने ऐसा नहीं कहा है, और पूरी मीडिया, मैं दुखी हूँ इस बात से। देखो, मर्द आदमी हूँ, डरता नहीं हूँ, अगर मैंने बोला तो छापो। मैं आज तक लाइफ में, शायद मेरा ये निगेटिव पॉइंट होगा, मैंने कभी पोस्टर अपना लगाया नहीं, बायोडाटा छपाया नहीं, और मैं अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लोगों को बोलता हूँ तुमको पटता है तो वोट देना, नहीं तो मत देना। इतना फ्रैंक और फेयर हूँ। जो आदमी भविष्य की चिंता नहीं करता वो खुश रहता है। मुझे मेरी औकात और हैसियत से बहुत ज़्यादा मिला है। अब ये मेरा ओरिजिनल स्वभाव ऐसा ही है, मैं झूठ कभी बोला नहीं हूँ, झूठ आश्वासन नहीं दिया। मेरी आदत खराब है, मैं पब्लिकली बोलता हूँ ये काम नहीं होगा। अभी रोड तोड़े मैंने नागपुर में, तो मेरे घर में भी एक बार झगड़ा हुआ, मेरे ससुरे का घर ही मैंने एक दिन तोड़ दिया पूरे लाइन से। तो पत्नी ने मुझे कहा कि आप, और रामटेक में उनका घर था, तो आपको तोड़ना ही था तो हमें थोड़ा बता देते, तो मैं बोल के उनको बोल देती कि गिरा दो। तो मैंने कहा मैं भूल गया, मैंने कहा कि लाइन लगाओ, जो होगा उसको तोड़ दो। तो देखिए, मेरी पार्टी, मेरी आइडियोलॉजी पक्की है। मैं प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं हूं। मैं मानता हूं कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। मैं देश के लिए, गरीब के लिए, गांव गरीब मजदूर किसान के लिए अपना घर संभाल कर, मैं कोई साधु नहीं हूं, कोई सन्यासी नहीं हूं, संभाल कर मैं कुछ अच्छा काम करना चाहता हूं। मिस्टर नितिन गडकरी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।